नमस्कार बच्चों। आज हम करने वाले हैं प्रोजेक्टाइल क्लास 11th का जो टॉपिक है सेकेंड यूनिट का। लास्ट लेक्चर में हमने प्रोजेक्टाइल को स्टार्ट किया था और उसमें प्रोजेक्टाइल का क्या किया था, हमने प्रोजेक्टाइल को हमने फायर किया है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन पे। और अब हम क्या करेंगे, प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन पे तो फायर कर रहे हैं बट विद एन एंगल थीटा। कितने एंगल पर? थीटा एंगल पर। देखिए हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन हो रहा है लेकिन एंगल क्या है एक्स एक्सिस के साथ? थीटा। तो थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं लास्ट लेक्चर को। प्रोजेक्टाइल क्या होता है? प्रोजेक्टाइल क्या होता है बच्चे, जब भी हम किसी चीज को थ्रो कर रहे हैं किसी इनिशियल वेलोसिटी से, और वो हम कहां थ्रो कर रहे हैं? स्काई में, आसमान में, कहीं पे भी आप ऐसे थ्रो कर रहे हैं। और थ्रो करने के बाद जो उसमें मोशन हो रही है, अब उसके ऊपर सिर्फ एक ही इफेक्ट हो रहा है और वो इफेक्ट क्या हो रहा है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब उसके अंदर जो भी चेंजेस होंगे, जो भी इफेक्ट होगा उसके ऊपर, वो किसकी वजह से होने वाला है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से। दिस इज आर प्रोजेक्टाइल। दो टाइप का मैंने आपको बताया आपके सिलेबस में, एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन और एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन विद एंगल थीटा। अब हम इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं किसी एंगल थीटा पर, तो इसकी इनिशियल स्पीड होगी u। क्या होगी? u आपने वेक्टर में किया है, इसको दो कंपोनेंट में डिवाइड कर लो, u cos थीटा एंड u sin थीटा। ठीक है, u cos थीटा एंड u sin थीटा। क्लियर है? अब u cos थीटा और u sin थीटा हमारे दो कंपोनेंट हो गए हमारी वेलोसिटी के। अब इन दोनों को आगे हम देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले हम करेंगे प्रोजेक्टाइल का ट्राजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल। क्या करने वाले हैं? ट्राजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल। ट्राजेक्ट्री क्या है हमारी प्रोजेक्टाइल की? ट्राजेक्ट्री से मतलब है कितना पाथ फॉलो कर रहा है, कौन सा पाथ फॉलो कर रहा है वो। क्या? कौन सा पाथ फॉलो कर रहा है। हमें पता है प्रोजेक्टाइल में दो तरीके की मोशन होंगी, एक हॉरिजॉन्टल मोशन और एक वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल कैसी होगी? जब भी आप हॉरिजॉन्टल की बात करने वाले हैं हर्षित, हॉरिजॉन्टल में होगा आपका यूनिफॉर्म मोशन। क्या होगा? यूनिफॉर्म मोशन। और जैसे ही आप वर्टिकल की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? वर्टिकल में होगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कौन सा मोशन होगा? यूनिफॉर्म मोशन को सोल्व करने के लिए मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी कराया बच्चे, यूनिफॉर्म मोशन को सोल्व करने के लिए आपका फॉर्मूला क्या लगेगा? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। और नॉन यूनिफॉर्म को सोल्व करने के लिए आप क्या यूज करेंगे? इक्वेशंस ऑफ मोशन। तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, एंड द थर्ड वन इज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू में 2s। इन तीनों का यूज करेंगे। क्लियर है बच्चे? तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करते हैं? ट्राजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल। क्या निकालना है? ट्राजेक्ट्री के लिए पाथ क्या फॉलो कर रहा है हॉरिजॉन्टल में? देखिए लेट कर लेते हैं हम पॉइंट P पर। ट्राजेक्ट्री का मतलब है बच्चे पाथ। प्रोजेक्टाइल मैंने आपको बताया, प्रोजेक्टाइल क्या है? अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे हैं किसी इनिशियल वेलोसिटी से, मैं कोई भी ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रही हूं, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, मैं इसको थ्रो कर रही हूं। अब मैंने सिर्फ इसके ऊपर क्या लगाई थी? इनिशियल स्पीड। अब उसके ऊपर जो भी लगा, कोई और फोर्स नहीं है उसके ऊपर, सिर्फ कौन सा फोर्स है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हाँ जी, हम फोर्स नहीं फाइंड करना है यहां, हमें पता कर, जैसे एक एथलीट है वो जेवलिन थ्रो करता है, भाला थ्रो करता है, वो मोशन कौन सी है उस भाले की? प्रोजेक्टाइल। एरोप्लेन से कोई चीज थ्रो कर रहे हैं आप, वो कौन सी मोशन है? प्रोजेक्टाइल। क्लियर है? अब हम किसकी बात कर रहे थे? ट्राजेक्ट्री निकालनी है। सबसे पहले क्या ट्राजेक्ट्री निकालेंगे? हॉरिजॉन्टल में पाथ फॉलो। क्या है? पाथ फॉलो। हमें क्या करना है? डिस्टेंस ट्राजेक्ट्री निकालनी है एक्स। यूनिफॉर्म नहीं, हॉरिजॉन्टल निकालनी है। एक्स क्या होगा हमारा? डिस्टेंस क्या होगा? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या है हॉरिजॉन्टल? u cos थीटा। मैंने आपको बताया हॉरिजॉन्टल स्पीड क्या आने वाली है? u cos थीटा। वर्टिकल स्पीड क्या है? u sin थीटा। तो यहां से x इज इक्वल टू u cos थीटा t। और अगर हम t की बात करें तो t क्या आएगा हमारा? x अपॉन में u cos थीटा।
ठीक है नंदिनी, यही आएगा हमारा। क्लियर है? एनी डाउट? अब हम आगे मूव करते हैं, वर्टिकल बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? वर्टिकल, वाई की बात करते हैं। देखिए हमने सपोज कर लिया ये पॉइंट पी है। क्या है पॉइंट? इस पॉइंट पी पर ये कितना चल लिया था? y, और यहां से ये कितना मूव कर दिया था? x। हॉरिजॉन्टली कितना मूव किया था? x, और वर्टिकली कितना मूव किया था? y। वर्टिकल मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म होगी। नॉन यूनिफॉर्म होगी तो y निकालना है, मतलब डिस्टेंस निकालना है। इक्वेशन का यूज करेंगे। यहां मैं क्या इक्वेशन कर रही हूं? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ut प्लस में हाफ at स्क्वायर होती है। a की जगह यहां क्या आ रहा है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज g। u क्या आएगा यहां पर? u साइन थीटा। अब देखिए एक्सेलरेशन कहां लग रही है? g कहां है? डाउनवर्ड। लेकिन हमारी मोशन कहां हो रही है? अपवर्ड। मोशन कहां हो रही है? तो मोशन अपवर्ड हो रही है, तो यहां एक्सेलरेशन क्या होगी? क्लियर है? y is equal to u sin theta minus half g t का स्क्वायर। एनी डाउट इसमें? कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप। हाँ जी? नहीं? तो देखिए अब t की वैल्यू हमने निकाली थी लास्ट t की वैल्यू हमने निकाली थी। t की वैल्यू क्या आई? x अपॉन में u cos थीटा। y इज इक्वल टू u साइन थीटा। t की जगह क्या रखेंगे हम हर्षित? x अपॉन में u cos थीटा माइनस हाफ g। t की जगह क्या रखेंगे? x अपॉन में u cos थीटा का, u से u कैंसल, x अपॉन में साइन थीटा, साइन थीटा अपॉन में cos थीटा क्या होता है? टेन थीटा माइनस हाफ g x स्क्वायर अपॉन में u स्क्वायर cos स्क्वायर। ये हमारी ट्रेजेक्ट्री आ गई प्रोजेक्टाइल की। कहा? वर्टिकली। कोई डाउट? हो गया क्लियर ये? ठीक है। अब देखिए यहां से आपको दिख रहा है जो मेरा प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन आई, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x स्क्वायर के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? तो y अगर x स्क्वायर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x का स्क्वायर, तो जब भी आप ग्राफ बनाएंगे वो कैसा पाथ फॉलो करेगा? प्रोजेक्टाइल पाथ, पैराबोला। क्या करेगा? पैराबोला। मैथमेटिक्स में आप करेंगे तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि आप प्रूव करके दिखाओ जो प्रोजेक्टाइल को आप फायर कर रहे हो एंगल थीटा पे या नॉर्मली, वो किस एंगल पे जो प्रोजेक्टाइल फायर हो रहा है वो कौन सा पाथ फॉलो करता है? पैराबोला। पैराबोला कब करेगा आप? अगर आप इक्वेशन को प्रूव करते हैं। ठीक है। सीबीएसई में डायरेक्टली हमारी क्या आती है? डेरिवेशन। डिराइव करो तो आप पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल निकालिए, इक्वेशन निकालिए, कैसे भी दे सकता है। आगे हमें निकालना है टाइम ऑफ मिनिमम हाइट। क्या निकालना है? टाइम ऑफ, पहले निकालेंगे मैक्सिमम हाइट। देखिए जब हम मैक्सिमम हाइट पर पहुंचे, सपोज ये वाला पॉइंट है जिस पर हम किस पे पहुंचे? मैक्सिमम हाइट पर। मैक्सिमम हाइट पर पहुंचते पहुंचते आपकी हॉरिजॉन्टल मोशन तो क्या है? यूनिफॉर्म। स्पीड क्या रहेगी यहाँ पर? u cos थीटा ही। बट यहाँ पॉइंट P पर पहुंचने के बाद आपकी क्या होने वाली है? वर्टिकली स्पीड जीरो। मैक्सिमम हाइट पर आपकी स्पीड क्या होने वाली है? जीरो। वर्टिकल स्पीड क्या हो जाएगी? जीरो। वर्टिकल स्पीड क्या हो जाएगी? लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहेगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना रहेगा? u cos थीटा। अब नीट में लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था यही से। क्या क्वेश्चन आया था? आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी है एक प्रोजेक्टाइल की एट मैक्सिमम हाइट। किस पर निकालनी है? मैक्सिमम हाइट। ऑप्शन है जीरो या कुछ भी और। बच्चे कह रहे हैं जीरो, क्योंकि उनके दिमाग में सिर्फ एक है कि यहां पर प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी क्या हो जाती है? जीरो। बट उनको ये नहीं ध्यान रहता कि प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट पर कौन सी वेलोसिटी का कंपोनेंट जीरो है? वर्टिकल। दैट इज u sin थीटा जीरो है, पर u cos थीटा तो रहेगा।
तो यहां आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, हाफ एम वी स्क्वायर होता है, हाफ एम वी की जगह क्या लिखेंगे आप, यू कोस थीटा का, जीरो नहीं होगी बच्चे, क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, इस पॉइंट पी पर पहुंचने में कितना टाइम लगा, हमें क्या निकालना है, इस पॉइंट पी पर पहुंचने में, मैक्सिमम हाइट पॉइंट पी थी, उस तक पहुंचने में कितना टाइम लगा। तो कैसे निकालेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस, वर्टिकल मोशन है, अगर हम हाइट की बात करें तो वहां वर्टिकल मोशन है, तो किसका यूज करेंगे, इक्वेशंस ऑफ मोशन का, v इज इक्वल टू यू प्लस, यही आएगा। वैल्यू सोचिए आप v की क्या आने वाली है, v की वैल्यू क्या आएगी बताइए, अभी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो, बताइए मैंने आपको, वर्टिकल, और u क्या आएगा, u साइन थीटा माइनस जी इंटू टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट, टीएम नाम दे दिया, क्या आ जाएगा ये, u साइन थीटा माइनस जी टीएम, माइनस का आएगा u साइन थीटा, माइनस से माइनस कैंसिल, क्या आ गया, u साइन थीटा बाय g इज इक्वल टू टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट। क्लियर है बच्चे, पक्का। अब हम आगे निकालेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, क्या निकालने वाले हैं कि कितनी देर तक ये फ्लाइट हुई, पूरा प्रोजेक्टाइल की जो ये मोशन है यहां से लेकर यहां तक कितना टाइम लगा, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट, कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। अब टाइम ऑफ फ्लाइट देखिए, और प्रोजेक्टाइल यहां से यहां जा रहा है, टीएम हमने निकाल लिया यहां से यहां तक का, यहां से यहां जाने में भी सेम टाइम लगेगा, टाइम ऑफ एक्सेंट जितना था, जितना टाइम मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने में लगा उतना ही टाइम उसको डिसेंट होने में लगेगा, मैक्सिमम हाइट से नीचे आने में लगेगा, ठीक है। तो वो क्या आ जाएगा, 2tm इज इक्वल टू टी, वैल्यू क्या आ जाएगी, 2u साइन थीटा बाय जी। ये तो मैंने आपको रिजल्ट बताया, इसको कैलकुलेट भी करेंगे, क्या करेंगे इसको कैलकुलेट, कैसे करेंगे देखिए, s इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ एटी का स्क्वायर, बता रहे हैं लगाएंगे जी भी हम, ठीक है सर। देखिए अगर हम बात करें अपनी पूरी प्रोजेक्टाइल मोशन की, तो क्या इसने कोई, ये यहां से स्टार्ट हुआ था, यहां खत्म हो गया, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तो इसने ये कवर किया, लेकिन इनिशियली जो हम किसकी बात करें, वर्टिकल डिस्टेंस की, वर्टिकली जीरो से ही शुरू हुआ था और आके कहां रुक गया, y तो जीरो है ना इसका, समझ आ गया, जैसे ग्राफ बनाते हैं हम, देखिए इस एक्सिस पर, ये हमारी एक्स एक्सिस है, आप यहां से शुरू हुए यहां पहुंच गए, लेकिन y तो यहां भी जीरो था, और सिर्फ क्या ट्रेवल किया उसने, एग्री, तो हमारा y क्या हो जाएगा, जीरो डिस्टेंस, u की जगह u साइन थीटा, टाइम ऑफ फ्लाइट t है, माइनस हाफ, माइनस किस लिए लगाया, g की वजह से, कैपिटल t का स्क्वायर, माइनस u साइन थीटा t माइनस हाफ जी टी का स्क्वायर, t से t कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, 2u साइन थीटा बाय g इज इक्वल टू, प्रूव कर दिया मैंने आपको, ये टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, ट्वाइस ऑफ टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट, क्लियर, एन इशू। नेक्स्ट रहता है हमारा बच्चे हॉरिजॉन्टल रेंज, क्या रहता है, हॉरिजॉन्टल रेंज कैसे कैलकुलेट करें, हॉरिजॉन्टल रेंज को हम कैपिटल आर लिखते हैं, और हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है हमारी, कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, क्या कितना ट्रेवल किया, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, क्लियर है। कैसे निकालेंगे, हॉरिजॉन्टल की बात हो रही है तो हॉरिजॉन्टल चीज कैसे निकालोगे आप, किसका फॉर्मूले का यूज करोगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, हमें डिस्टेंस निकालना है हॉरिजॉन्टल, u इंटू टी v इंटू टी, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को r लिखा, v क्या है यहां पर u cos थीटा, इंटू में टाइम ऑफ, पूरा का पूरा डिस्टेंस उसे टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या था हमारे पास,
2u साइन थीटा बाय, ठीक है वंश, 2u साइन थीटा बाय u स्क्वायर बाय जी 2 साइन थीटा कोस थीटा। मैथ वाले बच्चे तो ये फॉर्मूला देखकर यहां पर खुश हो जाएंगे कि उनको कुछ पता है इसके बारे में, लेकिन बायो वाले घबरा जाएंगे क्योंकि उन्हें नहीं पता 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, साइन 2 थीटा के। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, यू स्क्वायर अपॉन जी इज इक्वल टू इंटू साइन 2, दिस इज आवर हॉरिजॉन्टल रेंज। एनी इशू, क्लियर है, निकाल लेंगे आप। अब इसी के बेस पर हम एक न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है, उसके बाद आप लोग वीडियो देखेंगे और नोट्स बनाएंगे। पहले आप इसके बेस पर एक न्यूमेरिकल करेंगे। लिखिए बच्चे न्यूमेरिकल। A cricket ball is thrown. A cricket ball is thrown at a speed of 20 meter per second. A cricket ball is thrown at a speed of 28 meter per second in a direction 30 degree. In a direction 30 degree with the horizontal. In a direction 30 degree with the horizontal. देखो वो horizontal के साथ आपको बोल रहा है, आपको वो कंफ्यूज करने के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन में वर्टिकल भी बोलेगा, तो आप वही थीटा नहीं पुट करेंगे। अगर वो वर्टिकल बोलता है, हमारा तो थीटा हम ये ले रहे हैं अगर फॉर्मूला की बात करें, अगर वो वर्टिकल एंगल ये वाला आपको 30 देता, ये पूरा कितना था बच्चे 90, तो ये आपका हॉरिजॉन्टल एंगल कितना रह जाता, तो आप थीटा 60 लेते। लेकिन अभी वो बोल रहा है आपको हॉरिजॉन्टल एंगल पे वो इंक्लाइन कर रहा है और वो एंगल कितना हमारा 30। ठीक है हर्षित, आगे लिखेंगे बच्चे, कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट। सेकेंड लिखेंगे द टाइम टेकन बाय द बॉल टू रिटर्न द सेम लेवल। टाइम टेकन बाय द बॉल to return the same level. थर्ड है हमारा the horizontal distance from the thrower to the point where the ball returns to the same level, that is horizontal range। यही है, रेंज निकाल लीजिए आप, सिंपल लिख लीजिए horizontal range। फॉर्मूला में वैल्यूज रखेंगे सर, इधर देखिए हाइट का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, क्या है हाइट का फॉर्मूला, निकालिए आपने हाइट, फॉर्मूला लिखिए क्या है, यू स्क्वायर साइन, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। देखिए यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। ठीक है सर, यहां वैल्यूज पुट करेंगे, यू की क्या आएगी 28 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, थीटा कितना हमारा 30, 2 इंटू जी, जी कितना 9.8। क्लियर है, इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास हाइट आ जाएगी 10 मीटर। क्या आ जाएगी, नहीं नहीं माइनस में नहीं, वो फॉर्मूलाज में हमने वैल्यू पुट की ना, वहां हम माइनस रखते हैं ना जी को, अब माइनस का रोल नहीं, क्योंकि हमने वहां उसको माइनस जी बोल दिया था, तभी हमारा ये फॉर्मूला आया। अगर हम वहां उसको प्लस लेके चलते तो यहां वैल्यू माइनस रखते। ठीक है, हाइट आ गई हमारी। नेक्स्ट हमें क्या करना है, टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या बच्चे, 2u साइन थीटा बाय जी। 2u कितना हमारा नंदिनी 28 साइन 30 9.8 टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट को अगर आप सोल्व करते हैं तो कितना आता है आपका 2.9 सेकेंड्स। ठीक है, थर्ड हमें निकालनी है हॉरिजॉन्टल रेंज। क्या निकालनी है हॉरिजॉन्टल, फॉर्मूला क्या हमारा साइन स्क्वायर साइन 2 थीटा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। यू स्क्वायर की वैल्यू क्या है 28 का स्क्वायर साइन 2 इंटू 30 मतलब साइन 60। इसको सॉल्व करके हमारी हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी आने वाली है 69.3 मीटर।
69.3। ये हमने क्या क्या कैलकुलेट किया, टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज एंड हाइट। क्लियर है बच्चे? एक और न्यूमेरिकल करेंगे हम इसी के बेस पर, ये आप बाद में देखना, नोट डाउन बाद में करना। नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिखिए, अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। अब आपको जो वेलोसिटी गिवन है वो कितनी गिवन है बच्चे, 30 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी गिवन है एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। एंगल कितना गिवन है, 30 डिग्री विद द वर्टिकल, विद द वर्टिकल। देखो आ गया वही क्वेश्चन जो मैंने आपको भी बताया। अब वर्टिकल के साथ कितना एंगल है वंश बेटा, 30 डिग्री। हम फॉर्मूलाज में कौन सा एंगल रख रहे हैं, हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल एंगल कितना आ जाएगा हमारा, 60, क्योंकि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के बीच का एंगल कितना है, 90। ठीक है, फाइंड द मैक्सिमम हाइट। क्या फाइंड आउट करनी है आपको, हाइट। हाइट का फॉर्मूला क्या रखा था हमने, देखिए यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। यू की वैल्यू आपको पता है 30 का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा कितना हमारे पास 60, 2 इंटू 9.8। न्यूमेरिकल आएगा और डायरेक्ट ही आएगा, ज्यादा टफ नहीं आएगा, बट आपको फॉर्मूलाज लर्न होने चाहिए, या एक डेरिवेशन दे सकता हो कि आप हॉरिजॉन्टल रेंज निकालिए, हाइट निकालिए, ट्रैजेक्टरी निकालिए, पाथ क्या फॉलो करा है ये फाइंड आउट करो। हॉरिजॉन्टल रेंज आई हमारी 34.4 मीटर, कितनी आ गई हाइट, 34.4 मीटर। आगे वो क्या कह रहा है आपको, फाइंड आउट द टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या निकालना वंश, टाइम ऑफ फ्लाइट। फॉर्मूला क्या है हमारे टाइम ऑफ फ्लाइट का, 2u साइन थीटा बाय g। u की वैल्यू क्या है वंश भाई, 30, साइन 30 बाय g। ठीक है नंदिनी, वैल्यूज रखेंगे तो आपका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ जाएगा, 5.3 सेकेंड्स। कितना आ जाएगा, लास्ट हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रेंज। क्या कैलकुलेट करना है, हॉरिजॉन्टल। फॉर्मूला क्या लगेगा हर्षित जी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। वैल्यू रखेंगे आप यहाँ पर, यू स्क्वायर 30 का स्क्वायर, साइन 2 थीटा मतलब साइन 120 बाय 9.8। सॉल्व करेंगे तो हमारी हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी आने वाली है, 79.53 मीटर। तो ये तरीका रहेगा आपका प्रोजेक्टाइल को सॉल्व करने का। दोनों वीडियोस ध्यान से देखिएगा। लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको सिंपल प्रोजेक्टाइल बताया, और इस वीडियो में हमने क्या किया है, प्रोजेक्टाइल को जब हम फायर करते हैं एंगल थीटा पर। ठीक है, न्यूमेरिकल्स हमारे साथ साथ हो गए हैं। अगर आपको कोई भी इश्यू है तो प्लीज कमेंट करिए, उसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू।